आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा उपचुनाव की, जहां 23 जून को ये उपचुनाव होना है। यूपी की 2 सीटों में रामपुर और आजमगढ़, और ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों सीटों पर सपा के प्रत्याशी होंगे कौन। आजमगढ़ से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे, फिर अखिलेश यादव ने ये विरासत संभाली थी कहा जाता है। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद डिंपल यादव के नाम के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो आकर के फंस रहा है वो है रामपुर की सीट पर। अगर आजम खां की नाराजगी दूर नहीं हुई तो रामपुर में अखिलेश के सामने मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की बतौई हैं, है कि नहीं। डिंपल लड़ेंगी उपचुनाव, आजम का भी खत्म होगा ताव। 2024 का मूड बताएगी रामपुर और आजमगढ़ की जनता। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव तो 23 जून को है, लेकिन जोर आजमाइश 1 महीने पहले से ही तेज हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 लोकसभा सीटों को जीतने का ही नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने और 2024 के लिए मजबूत संदेश देने का भी है। चर्चा है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद ये संभावना और प्रबल हो गई है। पर दूसरी तरफ सस्पेंस तो रामपुर को लेकर है, जो आजम खान का गढ़ माना जाता है। लेकिन आजम की नाराजगी ने इस सवाल को बड़ा बना दिया है कि रामपुर में अखिलेश क्या करेंगे। भाजपा अभी से ही रामपुर और आजमगढ़ को लेकर घेरा तैयार कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जनता के बीच में जाकर के, घर घर आशीर्वाद लेकर के, अपने केंद्र प्रदेश सरकार के जो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको बता करके हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। और आजमगढ़, रामपुर दोनों जगह हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। देखिए, डिंपल जी को भी हमारे सुब्रत पाठक जी ने हराया था, और आजमगढ़ में और रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं, और दोनों पर ही भाजपा मजबूती से फील्डिंग सजा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश के लिए ये एक और परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में ये भी देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उनकी गठबंधन नीति कैसी रहती है, क्योंकि सवाल कांग्रेस का भी है, जो अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई है। 2024 की लोकसभा तैयारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, रामपुर और आजमगढ़। क्या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी लोकसभा का उपचुनाव? देखिए, आने दीजिए, इस पर हमारी बैठकर पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फैसला लेगा। अखिलेश यादव इस उपचुनाव में फिर कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग उनके गठबंधन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि 22 का चुनाव वो भले हार गए हों, लेकिन 24 की तैयारी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है। फिर चाहे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना हो या जयंत चौधरी के रालोद से गठबंधन और मजबूत करना, अखिलेश का दिल्ली में केसीआर से मिलना भी यही बताता है कि वो 22 की हार को भुलाकर 24 की तैयारी में तेजी से जुटे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, विधानमंडल के बजट सत्र में आज शनिवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी, जिसमें बजट पर चर्चा होनी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी बात सदन में रखेंगे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी कार्यालय पर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को यह बताया गया कि बजट आखिरकार तैयार कैसे होता है, साथ ही आंकड़ों के जरिए सरकार को कैसे घेरना है, और इसी पर ट्रेनिंग दी गई, जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना होता है। तो ये बड़ी ट्रेनिंग रही विपक्षी खेमे में, और आज उसका ट्रायल भी हो जाएगा। उस ट्रेनिंग के जरिए तमाम विधायक किस तरीके से घेरेंगे। अब तक ये देखा गया था कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अखिलेश दिखाई देते थे, लेकिन अब उनके साथ विधायकों की भी जो मौजूदगी होगी वो स्ट्रांग हो, इसी पर ट्रेनिंग दी गई है। क्या है चक्रव्यूह प्लान, समझते हैं। देखिए, आज बजट पर चर्चा होनी है। सदन में हंगामे के आसार पहले से ही जताए जा रहे हैं।
बजट पर सरकार को विपक्ष घेरेगी और अखिलेश यादव ने सपा विधायकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी है कि वो सरकार को घेर सके अच्छे से। कल ही विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और ऐसा पहली बार होगा, सोचिए, कि शनिवार को सदन में कार्यवाही चल रही है और विपक्ष की पूरी तैयारी, ट्रेनिंग के साथ विपक्ष आया है कि सत्ता पक्ष को, सरकार को कैसे घेरा जाए। और 31 मई तक ये बजट सत्र चलेगा, शनिवार को भी चलेगा, ये बड़ी खबर है।